इंटरनेट की दुनिया में एक्सप्लोर होते हैं उतने ही थ्रेट हमें ज़्यादा होते हैं, हमें खतरे ज़्यादा होते हैं। गन की तरह है, अगर उस लोडेड गन को हैंडल करने वाला समझदार और सतर्क नहीं है तो वो गन खुद को भी खतरा दे सकती है, चोट दे सकती है। एआई जनरेटेड था और लोगों को साइबर क्राइम करने के लिए किसी ने जनरेट किया था, बनाया था और उसको फेसबुक पे नंबर से जिससे आपकी काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, उससे कार्ड या कोई लिंक आता तो एक बार आप उससे कॉल करके कंफर्म करिए। लोगों के जागरूक हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। मैं अपने ऑफिस की बात करूं, कोई भी आके अपनी बात बता सकता है, बोल सकता है, कॉल कर सकता है अपनी समस्या। कॉमन मैन की हेल्प और सपोर्ट की चीज़ें आधी अधूरी रह जाती हैं। तो कॉमन मैन का, लोगों का सपोर्ट जितना बेहतर होता है हम उतनी बेहतर। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पुरवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एसपी देहात शेखर चंद्र सोयल जी से। जैसे कि आपको पता है कि समाज, अगर जो समाज की बात करें तो समाज में दो और भी लोग आते हैं, कानून के रक्षक और फरोडी अपराधी। अब हम ये क्यों कह रहे हैं फरोडी और अपराधी? अगर जो अपराध जगत की आप बात करें तो कानून और अपराधियों का जो पकड़े जाते हैं, लेकिन वहीं अगर जो हम फ्रॉडी की बात करें तो नहीं पकड़े जाते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा एक वीडियो जारी हुआ एआई से कि इन्वेस्ट करो और डबल मुनाफा कमाओ। ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविटी फ्रॉड होते रहते हैं। तो क्या क्यों होते हैं और किस तरीके से इन पे नियंत्रण बना के रखें, किस तरीके से सावधानी बरतें, सब बातों के लिए जानते हैं शेखर सोयल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी, एक अच्छे मुद्दे पे आज आप बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया, जिसके बिना आज ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो नहीं उसमें इन्वॉल्व है तो अधूरा है। हर कोई व्यक्ति कई सारे ऐप्स, डोमेन के माध्यम से सोशल मीडिया में एक्टिव है। जितना हम इंटरनेट की दुनिया में एक्सप्लोर होते हैं उतने ही थ्रेट हमें ज़्यादा होते हैं, हमें खतरे ज़्यादा होते हैं। और सोशल मीडिया, ये बात तय है, इंटरनेट की दुनिया एक लोडेड गन की तरह है। अगर उस लोडेड गन को हैंडल करने वाला समझदार और सतर्क नहीं है तो वो गन खुद को भी खतरा दे सकती है, चोट दे सकती है। आपने जैसे को प्रसंग लिया, वो जब आप पिछली बार आप सारे पत्रकार लोग थे तब मैंने ही बताया था कि एक वीडियो एआई जनरेटेड है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के द्वारा एक कुछ बात कही जा रही जो पूरी तरह से मोर्फड था, एआई जनरेटेड था और लोगों को साइबर क्राइम करने के लिए किसी ने जनरेट किया था, बनाया था और उसको फेसबुक पे वो चल रहा था। हमने उसमें लीगल कार्रवाई करी, उसको बैन किया, उसको फेसबुक से डिलीट करने के लिए चीज़ें दी हैं। मेरा मानना है, हम जब जितने मेंबर है उतने मोबाइल यूज कर रहे हैं घरों में, तो हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल या इंटरनेट की दुनिया में हम कहाँ पर हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ सर्कुलेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ हमारे पास इंटरनेट की दुनिया के माध्यम से हम तक पहुँचती है तो आप उस पर क्वेश्चन करिए, ये फेक तो नहीं है। हम अमूमन एक ट्रेंड है, हमारे पास कोई चीज़ आई, बिना सोचे समझे हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अगर वो वीडियो गलत है, उसके पीछे कोई क्रिमिनल माइंड है, तो उसको बनाने वाला जितना दोषी है उतने हम भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने बिना उसकी पड़ताल किए उसको आगे सर्कुलेट कर दिया। और हमारी इंटीग्रिटी पे दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करके कि उन्होंने भेजा है, वो भी उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है। सर, उनको कहीं ना कहीं मानसिकता इससे ये भी बन जाती होगी ना कि देश की वित्त मंत्री हैं, अभी सचिन तेंदुलकर भी का भी वीडियो जारी हुआ, मतलब अगर तो सेलिब्रिटीज़ के वीडियो जारी होंगे तो उसमें एक मानसिकता ये भी बन जाती है, जो शेयर करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, कि हो सकता है सच हो। तो ये सच और झूठ कैसे माने? यही ना मैंने आपको बताया, गूगल पे कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन की फेक है या नहीं है चेक करने के कई सारे टूल हैं। और दूसरा, इंटरनेट की दुनिया में हम 3 तरह से फंसते हैं: डर, लालच और लापरवाही। अब जैसे जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो लालच है, उसमें लोगों को लग रहा है कि देश की वित्त मंत्री या कोई पर्टिकुलर बड़ी हस्ती अगर कोई बात बोल रहे हैं तो ये तो 24 दिन में पैसे को दूना कर रहे हैं। तो हमें ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए। जब आज कॉमनली कोई भी बड़ा नेशनलाइज बैंक एक साल में 7% का इंटरेस्ट देता है
देता है तो 24 दिन में या 1 महीने में पैसा कैसे दूना हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा लालच है, इन चीज़ों से बचा जाए। और मैंने बताया कि हमें ज़रूर सतर्क रहना चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया में हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। किसी पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, उस ऐप को चलाने से पहले हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें उसको परमिट कर रहे हैं, अपना कॉल लॉग, अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट, अपनी मैसेज गैलरी जिसमें फ़ोटो और वो सब है, कैमरा तक। तो हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये शख्स आखिर इतना हमसे क्यों मांग रहा है। तो और इसके लिए जब भी हम किसी ऐप को डाउनलोड करें, हमें ज़रूर उसकी रेटिंग देखनी चाहिए, उसके पे जो व्यूज़ हैं उस पे जाना चाहिए। अमूमन 99% लोग नहीं जाते हैं, वो एक सस्ते मनोरंजन के लिए एक ऐप को डाउनलोड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसको शॉप करके कीमत चुकाते हैं। सर, जैसे वीडियो की बात हो रही है, एआई जनरेट हो या फिर वैसे बना के डाली हो, लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गए हैं, जनता वीडियो से समझ जाते हैं सच क्या है गलत क्या है। तो उसी की तर्ज पे अभी नया आया है कि शादी के कार्ड बनाया, लिंक भेज दिया, लिंक पे क्लिक किया तब भी। तो ऐसे में कैसे पहचाने, क्योंकि शादियों का सीज़न होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे शादी होती है, रिश्तेदारों के यहाँ शादी होती है, तो ऐसे में क्या सावधानी बरतें? वही ना, जब भी आप कोई चीज़ ऐसे कर रहे हैं, आपको कुछ अनयूजुअल लग रहा, आपको लग रहा है रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, कोई कार्ड आया, ठीक है आपने क्लिक कर दिया। आपको अचानक कोई ऐसे नंबर से जिससे आपकी काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, उससे कार्ड या कोई लिंक आता, तो एक बार आप उससे कॉल करके कंफर्म करिए। लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हो रहा है, अगर हम सतर्कता नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़े लिटिगेशन में फंसते हैं, फिर उसका ट्रैकिंग करना, ये करना आसान काम नहीं है। और जितना हम इंटरनेट टेक सेवी हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतने ही थ्रेट बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया, अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसा अनयूजुअल होता है, मैं हर बार अपने पॉडकास्ट में या ऐसे इंटरव्यू में बताता हूँ, 1930 एक टोल फ्री नंबर है। आपके साथ कुछ भी होता है, थाना में भी इतना जल्दी रिस्पांस ना करे। कोई शख्स मुझे कॉल करा, मैं मे बी इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ जो उसको चाहिए, लेकिन 1930 की कॉल इमीडिएट उसमें रिस्पॉन्स करती है, उस अकाउंट में होल्ड लगता है, या वो जो आगे की प्रोसीडिंग है इमीडिएट स्टॉप हो जाती है। तो इसको लोगों ने दिमाग में बैठाना चाहिए, कुछ भी अनयूजुअल है तो 1930 में कॉल करें। ये NCRP का पोर्टल से जनरेटेड नंबर है और उसमें होम मिनिस्ट्री काम करती है। सर, ये तो ऑनलाइन फ्रॉड की बात हो जाती है। अभी देखने को मिल रहा है अपना, अगर तो रुड़की की हम बात कर लेते हैं, बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे भी 3 से 4 घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाओं के साथ कि एक बच्चा आता है, रो रहा है वो, और उसके साथ एक बड़ा आदमी है, मतलब कहा जाता है कि सम्मोहन टाइप का करके। अभी पिछले बीते दिनों रोडवेज में भी ये घटना हुई है। संदीप जी, मैं मान रहा हूँ ये बात, ऐसी घटनाएं 2-3 हुई हैं। लास्ट ईयर भी हुई थी, हमने उस केस को वर्कआउट किया। इस बार जो गंगनहर की घटना है, हमने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसको जेल भेजा। एक्चुअली ये लोग भी किसी को ट्रैक करके, किसी को कई दिन तक फॉलो करके उसकी डेली रूटीन को, उसके नेचर, उसकी एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, उसके बाद उसके साथ चीट करते हैं। अगर हम अंधविश्वास में कि मेरा ये दूना हो जाएगा, अमूमन ठगी वाली जो घटनाएं वो इसी मद्देनज़र होती हैं कि आदमी किसी के बहकावे में आ जाता है और वो आपके वो सॉफ्ट नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, आपके ब्रेन को वॉश करते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं। जब से अभी एक खंजरपुर की महिला ही थी, पहली बार वो रोड पे जाई कुछ खरीदने। ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ रैकी हो रही है या कुछ, रोडवेज से उठाया गया उनको और जो रविदास घाट है वहाँ पे जाके छोड़ दिया गया, और ऐसा कर दिया कि वो अपने होशो हवास में भी नहीं थी। तो रैकी तो एक ये है ना कि वही ना, वो महिला जो उनसे पूछताछ पे यही पता लगा कि उन्होंने 2-3 लोगों से कोई चीज़ जानकारी चाहिए। तो ऐसे लोग ऐसे ही व्यक्ति को टारगेट करते हैं जो अनजान होता है, जो मैंने बताया ना सॉफ्ट नेचर का बंदा होता है, वो इमीडिएट आपकी बात पे विश्वास कर लेता है और उसी को ये लोग चीट करते हैं। तो ब्रेन वॉशिंग का इनका रहता। हमने कुछ लोग पकड़े, एक केस हमारा रुड़की का पेंडिंग है, उसमें भी कुछ हमारे पास फोटोग्राफ हैं, हम उसमें चेक करें, जल्दी हम उसको वर्कआउट करेंगे। अब ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है पुलिस के ऊपर, कि पुलिस में कंप्लेंट दी जाती है, उसकी कुछ भी नहीं हो पाता, ना तो उनको कैमरे की रिकॉर्डिंग ही मिल पाती। देखिए, वही कैमरे की रिकॉर्डिंग पब्लिक, आम पब्लिक को नहीं देगी, लेकिन पुलिस को देती है।
जब भी ऐसी घटना हुई हमने इमीडिएट उसमें टीमें बना के ट्रैकिंग करी। पिछली बार का जो मामला था हमने 10 से 15 घंटों में सहारनपुर पहुंच करके उस व्यक्ति को अरेस्ट किया था और उससे सारा का सारा माल भी रिकवर हो गया था, मोबाइल सहित। तो अगर कोई व्यक्ति देर करता है तो वहाँ हम थोड़ा ज़रूर उसमें फिर पीछे रह जाते हैं। जैसे जो रुड़की थाने का मामला था, उसमें घर जाने के बाद महिला ने 4-5 घंटे बाद परिजनों को बताया और तब तक वो लोग जो ठगी कर रहे होते हैं वो शहर छोड़ के बहुत दूर जा चुके होते हैं और बड़े चालाक होते हैं। उनको शहर के रूट्स का, शहर में सीसीटीवी की मैपिंग का लगभग जानकारी होती है। तो अगर वो लापरवाही, वो सतर्कता करें तो हमारे लिए काम थोड़ा टफ है। इसलिए ऐसा किसी के साथ भी होता है तो इमीडिएट पुलिस को बताएं, 112 में कॉल करें, हम 100% रिस्पॉन्स करेंगे। सर, बात फ्रॉड की हो रही है, तो फ्रॉड अगर जो देखा जाए तो एक लूटपाट या चोरी चकारी भी ये फ्रॉड में ही आता है और ज़्यादातर इसमें जब खुलासा होता है तो नशा संदीप जी एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी उत्तराखंड ड्रग्स फ्री एक जो टास्क है, हम सब उसमें जी जान से जुटे पड़े हैं। नशा दो तरफा एक ऐसी प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है, सप्लाई और डिमांड। हम एक्चुअली सप्लाई साइड में काम करते हैं, डिमांड अलग अलग रूपों में, कभी स्मैक, चरस, अब कैप्सूल, नशीले इंजेक्शन नए नए रूपों में आ रही है। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, कई सारे पैडलर, कई सारे बड़े सप्लायर, आपने देखा होगा कल हमने मंगलौर में बैक टू बैक 2 बड़े रिकवरी करी। एक से 18,000 कैप्सूल ट्रामाजोल जो प्रतिबंधित दवा है उसके साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। कल 260 ग्राम स्मैक पकड़ी है। हम काम कर रहे हैं लेकिन सोशल चैलेंजेज वो जो एक सामाजिक बीमारी है, अलग स्टेक होल्डर को सबको मिलके उसमें काम करना है। इसमें मैं आज पहली बार आपके पोर्टल में इस बात को कहना चाहूँगा, एक 1933 एक नंबर है, मानस एक पोर्टल है NCP के द्वारा बनाया हुआ जो पब्लिक डोमेन में है। कोई भी व्यक्ति गूगल से उस ऐप में पहुंच सकता है। उसमें आप किसी बेचने वाले, किसी सप्लाई करने वाले के बारे में सूचना डालिए, उसके बारे में फिर एजेंसी खुद ब खुद काम करती है। ये कॉमन मैन की जिम्मेदारी है कि उस ऐप के बारे में जानकारी रखे और 1933 नंबर पे कॉल करें, उस मानस पोर्टल पे जाके अपलोड करें और सब लोग मिलके इसमें काम करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट जरूर है। एक बड़ा सवाल बन रहा है कि पुलिस को मित्र पुलिस भी कहा जाता है, लेकिन और आम जनता की अगर तो हम बात करें, आम जनता और पुलिस का अगर जो तालमेल सही होगा तो शायद अपराध में भी बहुत हद तक अंकुश लगेगा। लेकिन आम जनता जो है पुलिस से कहीं ना कहीं डर जाती है कि हम ना लपेटे में आ जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने लपेटे में आ जाए, अब लोग बहुत जेन्युइन जागरूक हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। मैं अपने ऑफिस की बात करूं, कोई भी आके अपनी बात बता सकता है, बोल सकता है, कॉल कर सकता है, अपनी समस्या हमें दे सकता है। और हम अगर उसका कोई भूमिका नहीं है तो एक बार उससे पूछताछ हमें करनी पड़ती है, उसके बाद कभी ऐसे परेशान नहीं करते हैं। और ये बात तो ये सिस्टम कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, बिना कॉमन मैन की हेल्प और सपोर्ट की चीज़ें आधी अधूरी रह जाती हैं। तो कॉमन मैन का, लोगों का सपोर्ट जितना बेहतर होता है, हम उतनी बेहतर इसे चीज़ों को वर्कआउट करते हैं। दृष्टि न्यूज़ के दर्शकों से क्या अपील आपकी? अवेयर रहें। मैंने 2 नंबर आपके न्यूज़ चैनल को शेयर किए, 1930 साइबर फ्रॉड के लिए, 1933 NDPS के घटनाक्रम के लिए। इन दोनों पे आप इन दोनों का इस्तेमाल करें, सतर्क रहें, आपराधिक कृत्यों से बचें और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस को सूचना दें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो ये थे हमारे साथ SP देहात साहब, जिन्होंने साफ तौर पे जनता से अपील की है कि पुलिस का सहयोग करे तो अपराधों में अंकुश लगेगा। तो दृष्टि न्यूज़ में बने रहे, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।